हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम लगातार संख्याओं का योग करना सिखाएंगे। जैसे लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, उनका योग करेंगे। योग किस प्रकार निकाला जाता है, जब एग्जाम में आते हैं तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। लगातार संख्याएं सम संख्याओं का योग करना बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते ही आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट। हमारा पहला सवाल है, हमने लिख रखा है n लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार कहें या प्राकृत कहें, मतलब एक ही होता है। एग्जाम में आए लगातार तो समझे ये भी प्राकृत संख्याएं हैं, वो प्राकृत लिख के आए तब भी समझेंगे प्राकृत संख्याएं हैं। लगातार संख्या ये भी एक से शुरू होती हैं, वो प्राकृत संख्याएं भी एक से शुरू होती हैं। सवाल कह रहा है 1 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। हमें 1 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। एक सवाल दे रखा है हमें ऐसा, एक दूसरा सवाल दे रखा है हमें कैसा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 58 और 60 तक की संख्याओं का योग निकालें। जब हमसे सवाल ये गए 1 से लेके 60 80 तक का मतलब है ना उस जगह तक रुक जाना है। जब हम संख्या लिखेंगे, जब हम गिनती लिखेंगे 1 से लेके, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम कितना, ये पहुंच जाएंगे हम 78 और फिर पहुंच जाएंगे हम 80 पहुंच जाएंगे। जब जैसे गिनती अब ऐसी हमने गिनती लिख ली तो मतलब 2 1 मतलब 1 से गिनती लिखी है। अब उसने बोला सम संख्या, बोला है सम संख्या, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें सम संख्या लेना है। उसने बोला है 80 तक की सम संख्या एक दिशा में, तो हम 2 से गिनती पढ़ेंगे। 2 जैसे पढ़ेंगे 2 4 6 8 10, इस प्रकार संख्या हमारी आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को हमें जो बीच में जो विषम संख्या आएगी, हमें विषम संख्याओं को नहीं लेना है, विषम संख्या नहीं लेना है। आपको पता है जब हम 10 तक की संख्या लिखते हैं, मान लो 10 समझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें सम संख्या कितनी है हमारे पास, 2 4 6 8 10। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। मतलब कि हमने 10 तक संख्याओं को लिखा, 10 तक गिनती लिखी, हमारे पास सम संख्या कितनी निकल के आई है, 5। मतलब 10 तक की संख्या में कितनी निकल गई, सम संख्या 5 निकल के आई है। जब हम 80 तक की संख्या लिखेंगे, 80 तक लिखेंगे तो सम संख्या कितनी निकल के आएगी हमारे पास, निकलेगी 80 तक की सम संख्या निकलेगी हमारी 40। कितनी संख्या निकलेगी, 40। n क्या है, n हमारी संख्या है, अंतिम पद, टोटल संख्या n है। कितनी संख्या है, कितने पद निकल गया है, 40। तो n का मान तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों, 80 तक की संख्या में 40 तो सम है और 40 विषम है, तो हमारे पास n का मान आ गया 40। हमारे पास दे रखा है n लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है। n को अगले क्वेश्चन में n + 1, तो इसे लिखेंगे कैसे, समझे। ये हमारा फार्मूला है n + 1, ये हमारा एक फार्मूला है, नियम है। इसमें मान रखेंगे हमारा उत्तर निकल आएगा, समझे। n का मान कितना है, 40। n का मान हमारे पास 40 है, लिखा 40। अब n + 1 मतलब हो जाएगा 41। कैसे, इसे लिखेंगे 40 + 1, फिर इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 40 × 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41। अब इसे भाग देंगे, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत, 0 हो गया। 4 एकम 4 4 आ गया, 4 चौको 16, 4 चौको 16। हमारे पास आंसर कितना निकल गया है, 1640। मतलब हमने 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग निकाला, हमारे पास आंसर आया 1600 कितना 40 संख्याओं का योग आया। हम 1 से लेकर 80 तक की संख्या लिखें, वो भी सम संख्या लिखें, विषम को छोड़ दें, तो हमारा योग आएगा 1640 आंसर आएगा। अब चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। इस लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट 60 तक लिखा है, तो 60 तक में देख लें। उसने बोला 60 तक। अब 60 तक जब गिनती लिखेंगे तो बीच में देखो यहाँ पर 1 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, तब ऐसे नहीं लिखा, तो 60 तक में सम संख्या कितनी है, 30 सम है और 30 विषम है। कितनी है, 30 सम है 30 विषम है, 30 सम
30 विषम हो जाएंगे, 30 विषम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 60 तक है, तो n का मान निकलेगा हमारे पास 30, n का मान निकलेगा हमारे पास 30, ये 30 निकला n का मान। हमारा नियम यही है, फार्मूला है n लगातार सम संख्याओं का योग कितना होता है n, अगले कोष्टक में n प्लस 1, ये हमारा नियम। इसमें मान रखेंगे n का मान कितना है 30 है, अगले कोष्टक में मान रखेंगे कितना 30 प्लस 1, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 31, कितना 31, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, आंसर कितना निकल के आया 930 आंसर निकल के आया। ऐसे सवालों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हमें ध्यान देना होता है कितनी सम संख्याएं हैं, वो कितनी विषम संख्या है, कौन सी भाषा में पूछ रहा, उसने पूछा 60 तक, तो हम 60 तक की गिनती को काउंट करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। वो बोलता 60 संख्याएं, तो हम 60 संख्याएं लाने के लिए हमें 120 तक जाना पड़ता, तब वो 60 संख्याएं आते। इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। चलते हैं, इनसे हमने 2 सवालों को और लिया है, आपको हम सम संख्याओं से परिचित कराते हैं। सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, 28, 30, 32, 34, डॉट डॉट 78, 80, इन संख्याओं का हमें योग निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। ये भी हमारी सम संख्या है, ये भी हमारी सम संख्या है, लेकिन ये सम संख्याएं लगातार नहीं है, मतलब 20 से दे रखी हैं। जैसे अगर 2 से शुरू होती तो ये लगातार संख्या होती, आज में भी लगातार, लेकिन 20 से दे रखी हैं। तो ये कैसे करेंगे, हम n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। अब समझें कैसे मान निकालेंगे, तो हम हमारा मान पद n का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है, समझें, जब हम n निकालेंगे, समझे n निकालते हैं तो n बराबर का प्रथम 80 दे रखा, प्रथम पद 80 माइनस 28 बटे अंतर, अंतर कितने का, सब में 2 का अंतर है, अंतर 2 लिखेंगे प्लस 1 करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 0 10 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 बचा, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5 बटे 2 प्लस 1। अब इतने काटेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 26 बार कटेगा, 26 और 1 27, तो n का मान कितने निकल के आया हमारे पास, n का मान निकल के आया हमारे पास 27, n का मान निकल आया। अब हमारे जब 20 से संख्या दे रखी है तो कैसे मान ज्ञात किया जाता है, तो हमारे पास एक नियम होता है, जब सब में अंतर समान हो, सब में अंतर समान हो, देखो इसमें 2 का अंतर समान है, तब क्या करते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 और n, जो n क्या है, पदों की संख्या है। जो हमारे 28 लिखे गए ना, 28, 30, 32, 34, 80 तक लिखे गए, ये कितनी बार लिखे गए, 27 बार लिखे गए। n इस चीज को दर्शाता है, ये जो पद संख्या लिखी गई है ये कितनी बार लिखे गए, 27 बार लिखे गए। तो ऐसे संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे समझें, तो हम यहीं पे इसको हल कर लेते हैं। अब प्रथम पद कितना हमारा 80, प्रथम पद हमारा कितना है, अंतिम पद 80 है, हमने 80 प्लस प्रथम पद 30, ये 28 है, 28 को रखा, बटे में कितने रखेंगे 2, गुणा में करेंगे 27, हमने 27 कर दिया। अब इसे जोड़ने पर कितना आएगा, अब इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये तो जोड़ने 0 और 8 कितना 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आया, और ये 8 तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और बटे में हमारे पास 2 है, गुणा करना हमें कितने 27 से, 27 से गुणा करेंगे। अब इसे जैसे काटेंगे, जब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, कितना हम 27 से गुणा करेंगे। जैसे हम 27 से गुणा करेंगे तो 27 से गुणा करने पर कितना आंसर निकलेगा हमारे पास, 27 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना 1458 लिख के आएगा, ये आ जाएगा 1458, 5 पे 8, ये इतना आंसर निकलेगा गुणा करने पर, गुणा करने पर इतना आंसर निकलेगा। समझे, हम आपको समझाते हैं। पहले तो हमने ये निकाला, ये 28, 30, 32, 34 कितनी बार लिखे गए 80 तक, तो इसे निकालने का नियम होता है अंतिम पद 80 माइनस प्रथम पद बटा 2 प्लस 1 करेंगे, एक नियम होता है, इस प्रकार से याद कर लें। हमने इसे सॉल्व किया, बचा 52 बटा 2 प्लस 1, 2 से भाग देंगे बार करेगा 26 बार, 26 में 1 जोड़ेंगे हो जाए 27, तो ये n कितनी बार लिखे गए 27 बार लिखे गए हैं।
अब योग निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद प्रथम पद। अंतिम पद 80 है, प्रथम पद हमारा 28 है, इन्हें जोड़ा बटा 2, पदों की संख्या कितनी है 27, 27 लिखा, जोड़ने पर आया 108 बटा 2 इंटू 27, 27 2 से काटे कितनी बार कटेगा, 54 बार कटेगा, और 54 से हम 27 से गुणा करेंगे, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा 1458 निकल के आएगा। समझे। अब हमको गुणा करके भी समझाए दे कैसे हुआ, समझे। ये हमारे पास 54 है, ये हमारे पास 27 है, गुणा करें 7 चौको 28 की 8 हासिल आई 2, 7 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 पन्ना 35, ये हो गया 35 हो गया। सोचें 8 2 10, 5 15 की 5 हाथ लगाए 1 1 हो 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, देख ले 14 एक कितना होगा, कितना आ गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ से लगाए कितना आएगा 5 आएगा, ये तो 5 आ जाएगा ना, यहाँ पर है 5 आएगा। 8 तो 10 10 5 15 की 5 हाथ लगेगी 4, यहाँ 5 यहाँ आ गया, हाथ लगेगी कितनी 4 आई हमारी, 5 दूनी 10 10 4 14, देखें 1458 ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझे अगला सवाल दे रखा हमारा क्या, 6 के प्रथम 18 गुणजों का औसत निकालना है, 18 गुण निकालना है। तो इससे 18 गुण का मतलब होगा हमें पता चल गया n का मान, n पदों की संख्या कितनी 8 है, 18 हो गई, तो लिखेंगे हम क्या 6 12 18 डॉट डॉट लिखेंगे। अब हमारा अंतिम पद कितना हो जाएगा, इससे 6 का इससे गुणा कर देंगे डायरेक्ट, जैसे इसका गुणा करेंगे 6 से 18 5 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108 डॉट कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब हमें इनके पदों की संख्या निकालना है, एक बार फार्मूला लगाए, प्रथम अंतिम पद कितना 108, प्रथम पद कितना हमारा 6 लिखेंगे 6, और नियम के बटे 2 करेंगे, 18 गुणज, तो हमें पता लगे n का मान कितना 18 है, 18 से गुणा कर देंगे, कर दिया 18 से गुणा। अब इन्हें जोड़ेंगे 8 6 14, 14 की 4 हाथ लगा 1, 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, हाँ 1 आ गया, और 1 का 1 हो जाएगा, 1 हो गया 114 हो गया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 से जब काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं हम, 9 लिख दिया। अब करते इसका गुणा करते हैं, गुणा करने पे कितना आएगा समझे, 9 चौको 36, 9 चौको 36 की 6 हासिल आई 3 आई, 9 एकम 9, 9 3 होता 12, 12 की 2 हासिल लगाए 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 1 10, कितना हो जाए 9 एकम 9 1 10, तो ये कितना आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा 1026। इस सवाल का राइट आंसर हो गया हमारा 1026। मतलब सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, जब भी लगातार सम संख्याएं हो तो इस प्रकार से निकाला जाता है। लगातार संख्या है तो डायरेक्ट मान रखेंगे, n का मान रखेंगे, जैसे हम n का मान रखेंगे n प्लस 1, सीधा आंसर निकल आएगा। अगर हमें 20 से संख्या दे रखी होगी तो हम इस विधि को अपनाएंगे और आंसर को निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम n का मान, जो हमारा 27 निकल के आया। ये कैसे आया, ये हमारा जो है अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, बटा 2 प्लस 1 को सॉल्व किया, ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। आज के भौकाल सीरीज में हमने सम संख्याओं को आपको योग करना सिखाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम विषम संख्याओं का योग करना सिखाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे भौकाल सीरीज को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।